तुम लोगों ने तो टीन टाइटन को देखा ही होगा, बट मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि टीन टाइटन को का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है, रॉबिन? अरे उसके पास तो पावर ही नहीं है। ऑफ कोर्स वो होगी रेवन, क्योंकि रेवन दूसरी डायमेंशन से डीमन बुला सकती है, अपने दिमाग से पूरे सीरीज बर्बाद कर सकती है, और अगर कोई उसकी रीडिंग टाइम में डिस्टर्ब कर दे तो वो पूरी दुनिया भी खत्म कर सकती है। तो हाँ, वो काफी पावरफुल है। और आज के इस वीडियो में हम रेवन की एंटायर स्टोरी देखने वाले हैं, डीमन प्रिंसेस से लेकर टीन टाइटन को बनने तक। और हम शुरू करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से, क्योंकि रेवन की ओरिजिन स्टोरी सच में इंसेन है। तो रेवन हाफ डीमन कैसे बनी? वेल, उसके डैड टाइगॉन है, एक लिटरली डीमन जो आग और डार्कनेस वाली पूरी दुनिया का रूलर है, और उसकी मॉम बस एक नॉर्मल ह्यूमन। तो हाँ, रेवन को सबसे डेंजरस कॉम्बो मिला, डीमन पावर्स और ह्यूमन इमोशंस। जब हम पहली बार फ्लैशबैक में रेवन को देखते हैं, वो जम सिटी को डार्क मैजिक से बर्बाद कर रही होती है, क्योंकि वो अपने डैड के लिए इविल काम करते करते थक चुकी होती है। और रॉबिन उसे सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए देखता है और सोचता है, हे, शायद मैं इस टेरिफाइंग डीमन गर्ल को अपने सुपर हीरो टीम में ज्वाइन करवा सकता हूँ। स्मार्ट मूव रॉबिन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब भी रॉबिन उससे बात करने की कोशिश करता, रेवन उसके सिर पर कोई रैंडम चीज फेंक देती। फिर रॉबिन गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ। फिर तुरंत गिल्टी फील करता है और पोलाइटली बात करता है, और सरप्राइजिंगली ये काम कर जाता है। तुम्हें अपनी स्पोकी पावर्स इविल काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए यूज करनी चाहिए। सुपर हीरो, हाँ, मेरे डैड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ये सब बंद करो और ट्राई आउट में मिलो। फास्ट फॉरवर्ड, ट्राई आउट में रेवन बिल्कुल भी टीम प्लेयर नहीं थी। जब रॉबिन उसे प्रैक्टिस डमी पर अटैक करने को बोलता है, रेवन डमी को देखती है, फिर रॉबिन को देखती है और डिसाइड करती है कि रॉबिन ही बेटर टारगेट है। फिर क्या, वो एक जायंट डेमोनिक फिश समन करती है और रॉबिन को पूरा उड़ा देती है। फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वो टेस्ट डेफिनेटली फेल हो गया, लेकिन सिचुएशन और भी खराब हो गई जब रॉबिन को टीम से ही निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपने टेम्पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब रेवन फिर से होमलेस हो गई। उसके डीमन डैड ने तो उसे इविल ना होने की वजह से निकाल दिया, और अब वो रॉबिन, बीस्ट बॉय, स्टारफायर और साइबॉर्ग के साथ स्ट्रीट में रहने लगती है। यही से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती है जब ये रिजेक्टेड हीरोज टाइटन टावर वापस लेने का डिसाइड करते हैं। रेवन ही पोर्टल ओपन करती है जिससे सब अंदर चुपके से जा सके। रॉबिन का नया लुक भी रेवन अपने मैजिक से बनाती है, उसके पुराने फालतू कॉस्ट्यूम को हटाकर। और जब रॉबिन खुद को फेलियर फील करता है, रेवन एक्चुअली उसे मोटिवेट करती है कि एटलीस्ट जब तुम गुस्से में होते हो तब तुम वीक नहीं लगते। तो बेसिकली रेवन सिटी डिस्ट्रॉय करने वाले डीमन गर्ल से बदलकर एक ऐसी टीममेट बन गई जो दूसरे मिसफिट्स को रियल टीन टाइटन बनने में हेल्प करती है। लेकिन जब सब कुछ सही लगने लगता है, तब एंट्री होती है ट्राइगॉन की। याद है, मैंने बोला था कि रेवन की रेस सबसे बेकार है, तो फादर्स डे एपिसोड में वो प्रूव भी कर देता है। तो ट्राइगॉन टाइटन टावर आ जाता है, लेकिन इस बार डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन नहीं करता। इस बार वो अच्छा बन जाता है। वो खुद को अच्छा करता है, एक कूल सपोर्टिव डैड बनने का ड्रामा करता है। वो सब टाइटन को गिफ्ट देने लगता है। रॉबिन को सुपर स्ट्रेंथ मिलता है। स्टारफायर सडनली अर्थ टीनेजर की तरह बात करने लगती है। बीस्ट बॉय अजीब सी चीजें बनाने लगता है, जैसे बीन बैग, और साइबॉर्ग के हाथ की जगह डॉग आ जाता है। रेवन उनको समझाती है कि सीरियसली तुम्हें आइडिया भी नहीं है मेरे डैड कितने वियर्ड है, पर टाइटन नहीं समझते। वो बोलते हैं, डूड, तुम्हारे डैड तो ऑसम है। लेकिन रेवन समझ गई थी कि कुछ तो गलत है। जब सब मजे कर रहे थे, रेवन बस चुपचाप खड़ी थी, जैसे वो फ्लोर में गायब होना चाहती हो। फिर ट्राइगॉन उसे बोलता है कि अपनी डार्क मैजिक यूज करो और प्रूव करो कि तुम मेरे साथ हो। बेसिकली रेवन को अपने फ्रेंड्स को धोखा देने के लिए बोलता है। आई एम सो प्राउड। अब सिर्फ एक काम बचा है, अपने फ्रेंड्स को मार दो, उन्हें मार दो, तुम इजीली कर सकते हो। वेट, क्या? लेकिन यार रेवन प्रूव करती है कि वो कितनी औसम है। वो ट्राइगॉन के दिए हुए पावर को उसके अगेंस्ट यूज करती है और उसे पोर्टल में ट्रैप करके उसके फायर डायमेंशन में वापस भेज देती है। तो हाँ, रेवन अपने खतरनाक डैड के ऊपर अपने फ्रेंड को चूज किया। अब डीमन पावर सुनने में तो कूल लग सकते हैं, लेकिन रेवन के लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा है। छोटी सी चीज भी उसके मैजिक को कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल कर सकती है। कलर ऑफ रेवन एपिसोड में रेवन एक मैजिकल मिरर टच करती है और सडनली उसके 5 वर्जन बन जाते हैं। हर एक इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं, और ये टोटल केओस था। पिंक रेवन हाइपर एक्टिव और ओवर हैप्पी थी। रेड रेवन हल की तरह बस गुस्से में सब तोड़ रही थी। ग्रे रेवन पूरी डरपोक थी और वो सिर्फ कोने में छुप रही थी। ऑरेंज रेवन इतनी लेजी थी कि वो बस फ्लोर में सोए रहती थी। और पर्पल रेवन बीस्ट बॉय को थोड़ा ज्यादा ही पसंद करती थी। पहले टाइटन्स को ये फनी लगा, लेकिन फिर रेड रेवन ऑलमोस्ट बिल्डिंग उड़ा देती है
और पिंक रेवन हर जगह स्पार्कल्स और केओस फैला देती है। बैटल के टाइम तो सब और खराब हो गया। ऑरेंज रेवन फाइट के बीच सो गई। रेड रेवन मॉन्स्टर की जगह साइबॉर्ग को पंच करने लगी। पर्पल रेवन बीच बॉय को किस करना बंद नहीं कर रही थी और ग्रे रेवन डर के मारे सबको पैनिक करवा रही थी। लेकिन उसके बाद फाइनली टाइटन हर इमोशन को मैजिकल क्रिस्टल में टैप करके रेवन को नॉर्मल बनाते हैं और रेवन उन्हें थैंक यू बोलती है, क्योंकि अपैरेंटली कंप्लीट पर्सन बनना 5 इमोशन डिजास्टर से बेटर होता है। ये एक्सपीरियंस सबको ये समझा देता है कि रेवन इमोशनलेस लड़की नहीं है, वो एक्चुअली सब इमोशन को एक साथ फील करती है, बस सब लॉक करके रखती है ताकि दुनिया एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए। रियल मैजिक एपिसोड में रॉबिन डिसाइड करता है कि वो मैजिशियन बनेगा, पर रियल मैजिक नहीं, चीजी तेज मैजिक, वो खरगोश और टोपी वाला। रेवन उसे वार्न करती है कि रियल मैजिक डेंजरस होता है, लेकिन ऑब्वियसली रॉबिन नहीं मानता और रेवन कहती है मैजिक कोई गेम नहीं है, मैजिक गॉड को समन मत कर देना। और गेस व्हाट, रॉबिन की फेक मैजिक सच में एक रियल मैजिक गॉड को अट्रैक्ट कर लेती है और रेवन उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी एक्चुअल पावर यूज करती है, मॉन्स्टर समन करना, टेलीपोर्टेशन, एक्सप्लोजन। लेकिन मैजिक गॉड इम्प्रेस नहीं होता। फिर पता चलता है कि वो रॉबिन से नहीं, रेवन से अपसेट है, क्योंकि रेवन मैजिक का मजाक उड़ा रही थी। तुमने मैजिक गॉड की फाइन मैजिक ट्रिक्स का मजाक बनाया। फाइनली रॉबिन रेवन को एक सिंपल थंब ट्रिक दिखाने को बोलता है, वही फेक थंब वाला ट्रिक, और सरप्राइजिंगली मैजिक गॉड उससे खुश हो जाता है और सबको सेफ घर भेज देता है। इस इंसिडेंट से रेवन सीखती है कि हर चीज को ओवरली सीरियस लेना भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रेवन का रूम नॉर्मल बेडरूम नहीं है, वो एक मैजिकल डायमेंशन है, फ्लोटिंग सिंबल, स्पेल बुक्स और वियर्ड मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ। और सबसे शॉकिंग बात, जब कोई नहीं देख रहा होता है, रेवन सीक्रेटली डांस करती है। हाँ, वही लड़की जो इमोशन को डिजायर की तरह ट्रीट करती है, उसके एक्चुअली स्मूथ डांस मूव्स हैं और वो डॉल के साथ भी खेलती है और उसका फेवरेट स्टफ यूनिकॉर्न है जिसे वो बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है। सबसे क्रेजी फैक्ट, जब रेवन सिर्फ 3 साल की थी तो उसने एक्सीडेंटली एक पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मोस्ट बच्चे उस टाइम में टॉयज तोड़ते हैं, पर रेवन ने तो रियलिटी खत्म कर दी और सुपर स्मार्ट पावरफुल होने के बावजूद भी रेवन को ग्लासेस या कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली वो एक नॉर्मल सी लड़की है, बस उसके पास वर्ल्ड एंडिंग पावर्स हैं। और एक फन फैक्ट, रेवन का रियल नेम एक्चुअली रेवन ही है, रिचर्ड रोज बस अर्थ पर यूज किया गया फेक नेम है। अब बात करते हैं रेवन के टीममेट के साथ रिलेशनशिप की, और ट्रस्ट मी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बीच बॉय के साथ उसका रिलेशनशिप ऑफिशियली लेट स्टार्ट होता है, लेकिन वो हमेशा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहता है। रॉबिन को रेवन एनोइंग कंट्रोल फ्रीक मानती है, जो हर चीज को बहुत सीरियसली लेता है, और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है रेवन उसकी जान भी बचाती है। स्टारफायर रेवन की कंप्लीट ऑपोजिट है, चीयरफुल, हगी और अर्थ कल्चर को लेकर ओवर एक्साइटेड, फिर भी समहाउ दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, शायद क्योंकि स्टारफायर जानबूझकर रेवन को इरिटेट नहीं करती। और साइबॉर्ग वो एनोइंग बड़े भाई जैसा है, जो हमेशा गेम्स और मीट बॉल के लिए फोर्स करते रहता है। रेवन मोस्टली उसे इग्नोर करती है, लेकिन अंदर से केयर भी करती है। बेसिकली टीन टाइटंस एक डिसफंक्शनल फैमिली की तरह है, और रेवन वो टीनेजर है जो प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी ने उसके फ्रेंड को हर्ट किया तो वो पूरी दुनिया हिला देगी। ओवरऑल रेवन की स्टोरी सिर्फ एक हाफ डीमन गर्ल की स्टोरी नहीं है, ये प्रूव करती है कि तुम्हें अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स डिफाइन नहीं करने देनी चाहिए। हाँ, उसके डैड लिटरली मल्टीवर्स के सबसे खतरनाक विलन है, और हाँ, वो एक बैड डे में पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन उसने अपनी पावर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए चूज किया, हर्ट करने के लिए नहीं। और क्योंकि तुम एंड तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में जरूर बताना तुम्हारा फेवरेट टाइटन कौन है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।